आप काम किए हो और आप काम करते रहोगे। तो जनता मालिक का जनादेश सर आँखों पे, ठीक है। और अपील पे अगर जाएगा तो प्रशासन के नज़र में आपके ऊपर कंप्लेन हुआ तो आपका प्रशासन का कलम, पदाधिकारी का कलम चला तो लाइसेंस रद्द हुआ। आप अपील में जा रहे हैं, है ना। हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं आपके माध्यम से। अगर अपील के माध्यम से जाओगे तो जो गबन का राशि है, जो गबन का खदान आपने गबन किया, हो सकता है फिर आपके खिलाफ़ उस गबन की राशि वसूली या गबन का खदान वसूली करने का भी कलम चल सकता है। और हो न हो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकती है, क्योंकि आपने इंसान का चारा खाने का काम किया है, गबन करने का काम किया है। इसी नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुझा, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। जैसा कि बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि किसी भी पंचायत के अंदर विपक्ष की भूमिका नगण्य है। विपक्ष नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कोई भी मुखिया अगर चुनाव हार जाता है तो अगले 5 साल में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता है, जिसके कारण पंचायतें मनमाने ढंग से काम काज करते हैं। परंतु जिस पंचायत में हम बार बार आते हैं, टेक्टायर पंचायत, ये एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर विपक्ष बड़ा मजबूत है। 10 साल मुखिया प्रतिनिधि रहने के बाद भी चांद मुखिया आज भी अपनी जनता के बीच, अपनी जनता की भलाई के काम करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जो पिछले 6-7 महीने में जो काम नहीं हो रहे थे वो काम भी होने शुरू हो चुके हैं। गरीब जनता के लिए सरकार ने राशन के लिए राशन वितरण केंद्र बनाए गए हैं, परंतु बिहार के अंदर ज़्यादातर राशन वितरण केंद्र ऐसे देखे जाते हैं जहां पर जनता को ज़्यादा लूटा जा रहा है, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, अनाज भी कम देते हैं। ऐसा ही टेक्टायर पंचायत में पिछले 8 से 9 महीना से ऐसा कार्यक्रम चल रहा था, जिसको उजागर जनता ने कहीं ना कहीं आवेदन देके किया और उनका साथ दिया चांद मुखिया जी ने, क्योंकि गरीब जनता के ये मसीहा हैं, पहले भी मसीहा थे, आज भी मसीहा हैं। तो जिसके कारण क्या क्या उनको कठिनाइयाँ हुई, राशन वितरण केंद्र का क्या रहा, क्या उसका लाइसेंस रद्द हुआ या वो आज भी कार्य कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं चांद मुखिया जी के पास। आप उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार चांद मुखिया जी। धन्यवाद सर। जैसा कि हम देखते हैं कि बिहार के अंदर विपक्षी भूमिका नगण्य होती जा रही है, हर पंचायत की देख रहे हैं। ये नहीं है कि दरभंगा की पंचायत, जिस भी जिला में गए हैं हर पंचायत में विपक्ष नहीं है, परंतु एक आपका ही एक ऐसा पंचायत है जहाँ पर विपक्ष है। आपके टाइम में भी विपक्ष की भूमिका नहीं थी, परंतु इस बार आप चुनाव हार चुके हैं, पर विपक्ष आप बड़े मजबूत हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा नारा था कि हम काम किए और हम काम करेंगे। ये 5वीं बार चुनाव लड़ रहे थे, ये मेरा 5वीं बार चुनाव था त्रिस्तरीय पंचायती का। 2 बार चुनाव हम लोग पहले पूर्व में हार चुके थे और 2 बार चुनाव पूर्व में जीते थी मेरी माँ। विगत 10 वर्षों से हमारी माँ मुखिया थी। और इस बार जो जनादेश मिला, पिछले 4 बार जो चुनाव लड़े थे उससे अधिक मत मिला मुझे, 1270 वोट करीब। तो हमारे पंचायत के आवाम और जनता मालिकों ने ये जनादेश दिया कि आपका नारा था कि आप काम किए और काम करेंगे। तो उन्होंने जनादेश देने का काम किया कि आप काम किए हो और आप काम करते रहोगे। तो जनता मालिक का जनादेश सर आँखों पे, ठीक है। और हमारे पिताजी अपने इलाके के सामाजिक नेता, काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और जिगर वाले नेता थे। आप इलाके से भी पता कर सकते हैं, और उसी का बेटा है हम। तो हम लोग पिताजी के ज़माने से समाज का सेवा करते रहे और करते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। हम लोग, हमारे पिताजी जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी के प्रोडक्ट रहते थे और उसी को मानने वाले हम लोग हैं। तो जहाँ वंचित, गरीब, गुरबा और जो समस्या आएगी पंचायत से संबंधित, इलाका में से जो भी संबंधित आएगी, वो जो हमारे नॉलेज में आएगा, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और काम करते रहेंगे। राशन वितरण केंद्र बिहार सरकार के ऊपर अगर देखा जाए, हर पंचायत में कहीं ना कहीं राशन वितरण केंद्र से समस्या है ही है। आपके पंचायत में ऐसी क्या समस्या थी जिस पर जनता ने आवेदन दिया, आपने जनता का सहयोग किया, उसका क्या परिणाम निकला, ये हमारे चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहती है। देखिए, आप जिस मसले पे बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो मसले पे हम बोलना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन जब आप आ गए तो मुझे बोलना है, मजबूरी है। और इस इत्तेफाक से जो जन वितरण विक्रेता की लाइसेंस रद्द हुई है और जिसके मसले में पूछ रहे हैं, वो अफसोस और किस्मत से वो मेरे भांजा, हम लोग को रिलेटिव और रिश्ता में बंधे हुए हम लोग, ठीक है। तो वो मेरा भांजा है।
वो उनके अंदर 8-9 महीना में कौन सी मोनोपोली और शक्ति उसके अंदर आ गई है ना, इसका अभ्यास अभी भी हमें भी नहीं है। और वो कौन शक्ति के कारण इस तरह का व्यवहार किया कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा, और मूल्य से अधिक मूल्य लेने की बात हो, खाद्यान्न कम देने की बात हो, कैश मेमो नहीं देने की बात हो, है ना, इस तरह का मामला ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायत जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दिया गया, जिस पे संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी जांच करने के लिए बहेरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बहेरी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मनीगाछी को जांच के लिए भेजा। उन दोनों ने जांच के लिए आए और 32 लोगों से लिखित बयान लिया और हस्ताक्षर करवाए, और वो जांच प्रतिवेदन जाकर अनुमंडल कार्यालय में समर्पित कर दिए जांच करने आए पदाधिकारी। उसमें आरोप गठित हो गया कि मूल्य से अधिक मूल्य लेता है जन विक्रेता, और खाद्यान्न भी कम देता है, राशन कार्ड में भी मूल्य से अधिक मूल्य ले रहा था और कैश मेमो नहीं दिया था। इसी आलोक में बिहार सरकार के जन वितरण नियमावली 2016 के कंडिका 14 के तहत इसका लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो जन वितरण की आप बात कर रही हैं, ये कोई नया जन वितरण केंद्र नहीं है कि ये तो 8-9 महीने में नहीं पैदा हुआ है। ये कम से कम 30-35 वर्ष पुराना है। 10 साल आप भी मुखिया रहे हैं, आपकी माताजी मुखिया थी, प्रतिनिधि आप ही थे। लोग आज भी आपको चांद मुखिया के नाम से ही पुकारते हैं। तो क्या ये उस समय भी ऐसे ही हरकत करते थे, जनता को ऐसे ही लूट लेते? नहीं, देखिए 2011 में जब हमारी माँ निर्वाचित हुई तो हम लोगों को मालूम पड़ा कि, और हम क्योंकि बीच में 2006 से हम 6 से बाहर चले गए थे विदेश, और 2011 में आने के बाद चुनाव लड़े और हमारी माँ जीत गई। तो जब हम पता किए तो 2 महीना 4 महीना का में 5 महीना में 1 महीने 2 महीने का जन वितरण विक्रेता द्वारा माल दिया जाता था, बाकी कहता था लैप्स हो गया। हम क्या मामला भाई, सब जन वितरण विक्रेता को बैठाकर मीटिंग करने का काम किए तो मालूम हुआ कि लैप्स हो जाता है, ड्राफ्ट लगाते हैं तो मिलता नहीं है, इसलिए ड्राफ्ट नहीं लगाते। हम कहे ऐसा नहीं चलेगा, सिस्टम में आप लोगों को आना पड़ेगा, प्रत्येक माह ड्राफ्ट लगाना पड़ेगा आप लोगों को, और प्रत्येक माह खाद्यान्न उठाना पड़ेगा, और खाद्यान्न उठा के आपको वितरण करना पड़ेगा। आप पता कर सकते हैं 2011 से कोई भी एक ऐसी माह नहीं होगी जिसमें हमें खाद्यान्न नहीं मिला लोगों को, है ना। सरकार द्वारा जो माह लैप्स किया गया उसी माह को नहीं मिला होगा। और हम लोग 2011 में जीते तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि समाज के बीच चल के काम करो। ठीक है, राशन कार्ड जो भी लाभार्थी का नाम है, राशन कार्ड हो या कूपन हो, उसको देने का काम किए। पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपके समय से पहले क्या लोगों के पास राशन कार्ड थे? क्या इतना राशन इन वितरण केंद्र पे पहुंचता था? नहीं भाई, बोले ना कि पहले राशन कार्ड तो मिल गया, कूपन मिलता ही नहीं था। लेकिन हम लोग 2011 है तो जागरूक करने का काम किए, जागरूकता अभियान चलाने का काम किए। जब हम लोग 2011 में कूपन बांटने का अभियान शुरू किए तो बहुत सारे लोग बोला कि भाई हमको नहीं मालूम था कि मेरा नाम भी राशन कार्ड में है, और देने का काम किया। तो वो जो जागरूक किए कि समाज के बीच में समाज का काम, तो लोग जागरूक हुआ। उसका परिणाम है कि लोग को देखा कि जन वितरण विक्रेता अनियमितता बढ़ रही है, तो लोगों ने लिखित आवेदन डीएम तक शिकायत किया। ये जागरूक हम 2011 से लोगों को किए और समाज के बीच में रख के समाज के सामने में मिलजुल कर काम करने का काम किए, तो लोग आज जागरूक हो गया है। ये जागरूक का परिणाम है कि आज एक जनप्रतिनिधि जन वितरण विक्रेता को लाइसेंस रद्द हुआ है, और भी कोई भी अनियमितताएं करने की कोशिश करेगा तो भाई ये पंचायत टेक्टार पंचायत है, और यहाँ की आवाम जाग चुकी है और जागरूकता उसके अंदर कूट कर भरा हुआ है। तो आपको आगे कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसे जनता माफ़ करने वाली नहीं है। जैसा कि इनका लाइसेंस रद्द हुआ है, क्या ये कहीं अपील कर सकते हैं? क्या दोबारा अपने लाइसेंस को नवीनीकरण करवा सकते हैं? अपील करना उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगा, ठीक है, आपने जो स्पष्टीकरण में जवाब दिया और अपना पक्ष रखने का काम किए, उसमें जो हमें देखने को मिला, और जिस शक्ति के बल पे आप कूद रहे हैं और जिस शक्ति के बल पे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का काम किया, तो हमें जो अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दिया तो हमें लगा कि ये 35-40 साल से ये परिवार जन वितरण विक्रेता के रूप में काम कर रहा है। तो बिहार सरकार के नियमावली जो होती है जन वितरण प्रणाली से संबंधित,
तो उसका अनुभव इसके पास नहीं है, क्योंकि जो अपना पक्ष रखा साक्षर का, और जिस मोनोपोली या जिस शक्ति के बल पे ये कूद रहा था, या उसका मशवराकार या सलाहकार जो भी था, वो भी अज्ञानी लोग था मेरे हिसाब से। क्योंकि इसके ऊपर जांच प्रतिवेदन पदाधिकारी महोदय समर्पित करने के बाद, हाँ, इसका पहला स्पष्टीकरण निकाला गया, उसका जवाब ये नहीं दिया। द्वितीय स्पष्टीकरण में जवाब दे दिया, है ना, जबकि इसको द्वितीय स्पष्टीकरण में इसको जवाब नहीं देना चाहिए था। तीसरा स्पष्टीकरण का इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। द्वितीय स्पष्टीकरण के जवाब में नहीं देने के क्रम में अगर हो सकता है पदाधिकारी कोई कार्रवाई करता, तो आप अपील करते, तो आपके पक्ष में कुछ सुनवाई किया जा सकता था। लेकिन आपने जब स्पष्टीकरण का जवाब दे दिया और आपके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए आपको बिहार सरकार के नियमावली 2016 के कंडिका 14 के तहत आपका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो आप जो अपील करोगे, तो आपके ऊपर आरोप लगा है कि अधिक मूल्य से मूल्य ले रहे हो, मूल्य से अधिक मूल्य ले रहे हो, राशन कम दे रहे हो, और किरासन तेल में भी मूल्य अधिक ले रहे हो। तो जैसा कि मूल्य ज़्यादा ले रहे थे, तो लगभग हर महीने लाखों रुपए गबन हो रहा होगा। 8 महीने की बात करें तो अगर अंदाज़ा लगाएं तो 25 से 30 लाख रुपए का गबन हो चुका होगा। तो क्या सरकार इसके ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया है, गरीब जनता का पैसा है, ये कहीं से कोई अनुदान राशि नहीं आया है, यहाँ की गरीब जनता का पैसा है, तो आपके हिसाब से पैसे का क्या होना चाहिए? गरीब जनता को मिलना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए? हम बात कर रहे थे अपील पे। अपील पे अगर जाएगा तो प्रशासन के नज़र में आपके ऊपर कंप्लेन हुआ, तो आपका प्रशासन का कलम, पदाधिकारी का कलम चला, तो लाइसेंस रद्द हुआ। आप अपील में जा रहे हैं, है ना, हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं आपके माध्यम से। अगर अपील के माध्यम से जाओगे तो जो गबन का राशि है, जो गबन का खदान आपने गबन किया, हो सकता है फिर आपके खिलाफ उस गबन की राशि वसूली या गबन का खदान वसूली करने का भी कलम चल सकता है, और हो न हो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकती है, क्योंकि आपने इंसान का चारा खाने का काम किया है, गबन करने का काम किया है। इसीलिए अपील में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो हो सकता है पदाधिकारी का कलम इस प्रकार का चलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एवरेज भी निकालिए, इनके पास 500 कार्डधारी है, हाँ, एक परिवार में अगर 80 रुपया का भी गबन हुआ, तो 80 गुने 500 का गुना कर लीजिए, एवरेज 40,000 रुपया पर माह होगा। और जो राशन कम हुआ, राशन मिला के हम बोल रहे हैं, मटिया तेल और किरासन तेल, राशन और पैसा जो अधिक ले रहा है, सब मिलाकर 80 रुपया एवरेज मानिए, तो 40,000 रुपया पर महीना आपने गबन किया। अब 35 साल 40 साल से आप जन वितरण विक्रेता के रूप में टेक्टार में काम कर रहे हो, और जांच टीम गठित होगी, कलम जब चलना शुरू होगा, अगर 2 साल 5 साल 6 साल 10 साल का अगर आपके ऊपर जुर्माना तय किया जाए, आरोप तय किया जाएगा, तो 40,000 का रकम 5 साल का होगा, कई तो लाख बन जाएंगे, तो कई लाख बन सकता है। तो इसीलिए अपील मेरे समझ में तो नहीं जाना चाहिए। हो सकता है इसके अंदर जो शक्ति है, जिसका शक्ति का परिणाम देख लिया है, तो उस शक्ति के बल पे जाए तो कलम तो चलेगी। चलिए, ये था राशन वितरण केंद्र का मामला। अभी 3 दिन पहले आपके पंचायत के अंदर ही माननीय जल संसाधन मंत्री संजय जी आए थे। वो किस लिए आए थे? क्योंकि हमने अखबार के माध्यम से आपकी फ़ोटो जोड़ देखी थी। वो क्या मामला था और किस चीज़ का उद्घाटन था उस दिन? देखिए, हमारे यहाँ ज़मींदारी बांध है, ठीक है। ज़मींदारी बांध में नियमावली में था कि फ्लड वाइटिंग में ही काम किया जाता था, रिपेयरिंग वगैरह हो जाता था। और जिस जगह माननीय मंत्री जी द्वारा कार्य किया गया है, कटाव निरोधक कार्य, बोचिया बहा के नाम से मशहूर है। हमारे बुज़ुर्गों कहते थे कि बोचिया बहा टूटा तो अपना टेक्टार गांव और इलाका गर्क हो जाएगा, ठेठी भाषा में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बताते थे। और 2014 में टूटा था एक बार, उसके 2014 में 2004 में तो सड़क भी टूट गई थी और रेलवे भी 29 दिन बंद रहा। तो 2004 में हम लोग देखे। और बोचिया बहा के नाम से लोगों में बाढ़ का समय में, ये जो अभी मौसम महीना चला, इस महीना में लोगों को एक दिल में धुकधुकी सा पैदा हो जाता था कि बोचिया बहा कहीं नहीं टूट जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो उस कार्य को
माननीय मंत्री जी के माध्यम से विभागीय स्तर से कराया गया, वो पहली बार जल संसाधन विभाग से किया गया था। मेरी माँ मुखिया थी, उसी समय में हम विभाग के कनीय अभियंता के माध्यम से, शौकत जी के माध्यम से इसके बुचिया वाहक को मुकम्मल पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था और लिखित आवेदन भी दिया था, देने का काम किए थे। उसी पे संज्ञान लेते हुए मंत्री जी ये काम किए हैं और ये काम से मुझे बेहद खुशी हुई कि जो धुकधुकी हम लोगों के अंदर में, हमारे इलाके और घर लोगों में था, वो दूर होने का काम किया। करीब करीब 20 साल के लिए हम लोग फ्री हो गए। इसके लिए माननीय मंत्री जी को, विभागीय लोगों को, विभागीय पदाधिकारी को हम मिल के भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने का काम किया और आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करते। अगस्त का महीना त्योहारों का महीना है पूरे देश में। इस महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। इस महीने के त्योहारों पर आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये बताएं। देखिए, इस महीने में मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, सारे त्यौहार एक साथ है। इसीलिए हर वर्ष के तरह जिस तरह हम लोग आपस में मिलजुल कर हर त्यौहार को मनाने का काम करते हैं, इसी तरह यह त्यौहार हर त्यौहार को मनाने का मिलजुल कर पूरे अमन सुकून और पूरे उल्लास के साथ मनाने का काम करेंगे। और अपने पंचायत वासियों को मुहर्रम, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी का बहुत बहुत मुबारकबाद देने का काम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। साथ ही अपने देशवासियों को और आपके चैनल के माध्यम से जुड़े अपने दोस्त यार श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देने का काम करते हैं। चांद मुखिया जी ने बहुत अच्छी संदेश दिया है कि सारे त्यौहार इस महीने में हैं और आप मुबारकबाद के साथ साथ एक शांति का संदेश भी दिया है। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने हर घर में तिरंगा का एक नारा भी दिया है कि आप हर घर में तिरंगा फहराएं। 15 अगस्त का दिन वाकई बहुत बड़ा त्यौहार है क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब 15 अगस्त में टकटाई पंचायत में भी आके देखेंगे कि कैसा ये त्यौहार मनाया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ। और सबसे बड़ी बात, चांद मुखिया जी का 15 अगस्त को जन्म दिवस भी है, तो आप सुबह झंडा फहराएं और शाम को झंडा फहराने के बाद या शाम को भी आप चांद मुखिया जी को जन्मदिवस की बधाई दे सकते हैं।